वी आर गोइंग टू डू पार्टनरशिप एक्ट जो है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसका पार्ट वन मतलब यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 है ना हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है बुक में, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, तो वो पहला हिस्सा इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। ठीक है, अब सेक्शन 4 पहले हमने पढ़ा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप का मतलब सेक्शन 4 में गिवन है एक्ट के कि देखो, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। किसके बीच में? दो पार्टनर्स के बीच में, मतलब दो पर्सन्स के बीच में, हु हैव, जिन्होंने एग्री किया है किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। ठीक है, या ऑफ द बिजनेस, है ना, बिजनेस ये प्रॉफिट शेयरिंग के लिए ही होता है। कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम, या फिर उनमें से एक जना कोई काम कर रहा है, मतलब वही म्यूचुअल रिलेशनशिप, एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप में ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए, तभी हम उसे पार्टनरशिप मानेंगे। पहली चीज़, पार्टनर्स जो हैं, लिखा है कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग तो होने चाहिए, मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं, एज पर द सेक्शन 464 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ठीक है। अब पार्टनरशिप एक रिजल्ट है। पार्टनरशिप क्या है? एक रिजल्ट है। किसका? एग्रीमेंट का। एक एग्रीमेंट का एक रिजल्ट है। ठीक है, वो एग्रीमेंट ऑरली भी हो सकता है, या मतलब वर्बली भी हो सकता है, या रिटन भी हो सकता है, बट कोई जोर ज़बरदस्ती के बिना ये एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, पहला हमने पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा, तीसरा क्या है? ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन सम, मतलब प्रॉफिट बिजनेस के लिए होना चाहिए। हम कोई NGO वगैरह के लिए ये काम नहीं है। दिस इज़ अ पार्टनरशिप, दिस इज़ फॉर प्रॉफिट ओनली। ठीक है, ठीक है। एक मैंने तुम्हें बोला था म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है एक एजेंट है तो दूसरा प्रिंसिपल है। अब एजेंट कौन होता है? एजेंट वो है जो बिंड करता है दूसरे लोगों को अपने एक्ट्स के साथ। जैसे मैं हूँ, मैं कोई काम जो है, मैं कोई एग्रीमेंट साइन कर रही हूँ, एंड आई एम इन अ पार्टनरशिप डीड विद B and C because my name starts with A, so A, B and C are partners। ठीक है, और B और C के साथ मैं उन्हें बिंड कर रही हूँ अपने एक्ट के साथ, मैं कहीं सिग्नेचर कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आई एम एजेंट ओवर हियर, हु आर द प्रिंसिपल्स हु आर बीइंग bound by my acts that are the B and C। ठीक है, एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। एग्रीमेंट हमने मेन तो यही है कि हम अपना प्रॉफिट जो है और ये सारी चीज़ें बांटे, तो दिस इज व्हाट इज देयर। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, हमें पता कैसे लगेगा कि ये पार्टनरशिप ही है? पहली चीज़ क्या है कि एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सारे पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। सेकेंडली, एक एग्रीमेंट होगा जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग शो की जा रही है। हमारा प्रॉफिट जो है ना, वो प्राइमा फेसिया लाइक है। ठीक है, बट वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। आपको हर जगह ये लाइन जहाँ जहाँ पे लिखा होगा ना कि एग्रीमेंट, इसमें ना जैसे को ऑनरशिप के ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं रिलेटेड टू दिस। ठीक है, तो को ऑनरशिप कोई पार्टनरशिप नहीं होती, उसमें हमें प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है, फ़ायदा मिलता है। हमें ये नहीं अकेला देखना होता कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, हमें प्रॉफिट देखना है। इट इज़ अ प्राइमा फेसिया, पहली कंडीशन, पर वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता पार्टनरशिप का। पहला म्यूचुअल एजेंसी, एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप, देन एग्रीमेंट, एंड देन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड, है ना, जो भी है ऑफ द बिजनेस, वो को ऑनरशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, डन। आगे है, यहाँ पे एक केस स्टडी गिवन है। केस स्टडी जो है वो संती रंजन दास गुप्ता वर्सेस एक दसरेयान जो भी है ये, ठीक है, उनके बीच में एक केस स्टडी है, और ये मतलब कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। नॉट रिटेन्ड एनी रिकॉर्ड्स ऑफ टर्म, इस में क्या हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि ये पार्टनरशिप में है कि नहीं है। तो हम उनको ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये पार्टनरशिप में थे कि नहीं थे।
थे, ठीक है। तो इनमें हमारे पास उनकी पार्टनरशिप का कोई भी रिकॉर्ड ऑफ टर्म्स नहीं मिला या कोई कंडीशंस नहीं मिली, उनका कोई अकाउंट्स नहीं मेंटेन हुए थे, उनकी पार्टनरशिप फर्म के नाम से कोई बैंक अकाउंट नहीं खुला था। पहली बात, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था कोई टर्म्स एंड कंडीशन। दूसरा कि उनके अकाउंट्स नहीं मेंटेन हुए थे। और तीसरा, पार्टनरशिप फर्म जो है उसके नाम पे कोई बैंक अकाउंट नहीं था खुला, ठीक है। कोई रिटन इंटीमेशन नहीं कन्वे की गई थी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रिक्योरमेंट को। रिटन में कोई भी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रिक्योरमेंट को कोई भी रिटन इंटीमेशन नहीं गई थी, ठीक है, ठीक है। अब हमने करना है पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी। पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी का मतलब है, पार्टनरशिप एक लीगल एंटिटी नहीं है, देखा जाए तो हमारी मर्जी है ना, हम रिकॉर्ड कराएं पार्टनरशिप को कि ना कराएं, है ना। वो कंपलसरी नहीं होता कि हमें मतलब डीड बनानी है ना, पार्टनरशिप डीड, है ना। पर कंपनी तो सब कुछ ही कंपलसरी है वहाँ पे, है ना, कि आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है, ठीक है। आगे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर पे आपने चर्चा करनी है। मिनिमम पार्टनरशिप में 2 है और मैक्सिमम 50 है। कौन सा सेक्शन था? 464, ठीक है, ठीक है। अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली, और फिर आपने कंपनी का भी लिख देना है, ठीक है, ठीक है। आगे है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट कंपलसरी, इट इज़ गाइडेड बाय, जिसे कहा गया है कि देखो ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट कंपनी का तो कंपलसरी होता है, ठीक है। आगे परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनरशिप में कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं होती। परपेचुअल सक्सेशन कंपनी में होती है, पार्टनरशिप में क्यों नहीं होती? लिसन टू मी, परपेचुअल सक्सेशन इज़ ऑल अबाउट कि किसी का आना जाना कंपनी में उसकी एग्जिस्टेंस को कोई ख़राब नहीं करता, ठीक है। कोई मर गया कंपनी में, उसकी एग्जिस्टेंस तो नहीं उससे ख़राब होगी, कोई नया अपॉइंट कर लेंगे वो, ठीक है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो ये परपेचुअल सक्सेशन से नहीं रूल करती, ठीक है। आगे है पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे पास? मेन पार्टनरशिप तो प्रॉफिट के लिए चलता है, क्लब प्रॉफिट के लिए नहीं चलता, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। रिलेशनशिप, पार्टनर्स जो होते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, है ना जी, और हमारे पास क्लब में क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं, ठीक है। आगे है इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, जिसको फ़ायदा मिलेगा, जिसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेंगे, जिसको प्रॉफिट्स मिलने की होप है और जिसको प्रॉफिट मिलने हैं, वो तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा प्रॉपर्टी में, राइट। तो पार्टनरशिप में तो प्रॉफिट ही उन्होंने कहा ना, प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव है, इसमें तो मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है ही नहीं, तो हमने प्रॉफिट जिसमें है उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा प्रॉपर्टी में, तो येस इन पार्टनरशिप एंड नो इन क्लब। आगे है डिसोल्यूशन, चेंज इन पार्टनरशिप इफेक्ट्स एग्जिस्टेंस, बट क्लब में ऐसा कुछ नहीं होता कि चेंज इन मेंबर से कुछ नहीं होता, है ना, राइट। पार्टनरशिप वर्सेस को ऑनरशिप, पार्टनरशिप वर्सेस को ऑनरशिप। पार्टनरशिप मतलब देखो, पार्टनरशिप में फॉर्मेशन कैसे होती है? एक एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक्सप्रेस कर दिया जाता है, लिखित में ले लिया जाता है, या इम्प्लाइड होता है, ठीक है। परंतु को ऑनरशिप में एक फुल टू एग्रीमेंट होता है और एक ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा, मतलब एक एग्रीमेंट होता है बेसिकली। इम्प्लाइड एजेंसी पार्टनरशिप में मान ली जाती है ना, म्यूचुअल एजेंसी होती है ना, ये तो हमारा मेन ट्रू टेस्ट है ना। बट ऑनरशिप, को ऑनरशिप में ऐसा नहीं होता। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, जो पार्टनरशिप वाले हैं उनको तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट होता है, पर को ऑनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, यहाँ पे जे पार्टनरशिप में आप ट्रांसफ़र अपना इंटरेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। ऑनरशिप जो है, ठीक है, वो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। पर को ऑनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, को ऑनरशिप में विदाउट कंसेंट भी चल जाता है काम, ठीक है। अब पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है कि देखो, पार्टनरशिप एक प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन है और एसोसिएशन एक नॉन प्रॉफिट है, वो एक सोशल कोज के लिए खुली होती है,
चैरिटेबल या मतलब कोई ना कोई मतलब चैरिटेबल चीज़ के लिए खुली है, ठीक है। वेयरएज पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट द प्रॉफिट। पार्टनरशिप वर्सेस HUF, देखो बाय एग्रीमेंट पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट होती है, एग्रीमेंट के द्वारा। HUF में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है उसमें क्या होता है, उसमें बाय स्टेटस ही वो उसके मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है सभी पार्टनर्स की, एक्सेप्ट इफ देयर इज अ माइनर पार्टनर, उसकी तो फिर बेनिफिशियरी पार्टनर है उसकी तो कोई लाइबिलिटी नहीं है। बट जो HUF है उसमें कर्ता हैज़ अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बट हमारा जो और जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी ही है। आगे है लॉ गवर्निंग पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 है और उधर हिंदू लॉ, ठीक है। अच्छा, आगे मैनेजमेंट, यहाँ पे पार्टनरशिप में ना मोस्टली द मैनेजमेंट इज डन बाय ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। परंतु HUF इज ऑल अबाउट कर्ता ही सारा काम करता है, ठीक है, ये याद रखना। कर्ता गवर्निंग मेल और फीमेल मेंबर भी हो सकता है जो कि हेड ऑफ द फैमिली हो और वो मैनेजमेंट करता है। आगे है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप दो प्रकार की होती है एज अ टॉप पे देखा जाए, ठीक है। या तो ड्यूरेशन के आधार पे या कंटेंट ऑफ बिजनेस के आधार पे, ठीक है, कि बिजनेस कैसा है या ड्यूरेशन के आधार पे। एट विल, मान लो जो आपका ड्यूरेशन वाला है, ठीक है, ड्यूरेशन मतलब टाइम के आधार पे, या तो फिक्स पीरियड पार्टनरशिप है या तो पार्टनरशिप चली जाएगी, ये तो हमने टाइम पहले ही फिक्स कर लिया कि हाँ जी मुझे तो 5 साल पार्टनरशिप चलानी है, ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 years वो पार्टनरशिप पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये होती है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। एट विल मतलब सेक्शन 7 वाली पार्टनरशिप, ठीक है। नो फिक्स पीरियड, यहाँ पे कोई फिक्स पीरियड नहीं होता। बाय व्हाट वी कॉल बाय एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर बताता है गिव नोटिस राइटिंग में टू ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, और वो अपना इंटेंशन बताता है टू डिसॉल्व द फर्म, ठीक है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास है कंटेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या जनरल पार्टनरशिप है। पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए है। यहाँ आधे लोग पता क्या करते हैं, उनका इधर मिक्स हो जाता है दिमाग में कि फिक्स पीरियड और पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर टास्क के लिए, वेरस फिक्स पीरियड मतलब 5 साल के लिए, ठीक है, वो पीरियड फिक्स है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टास्क मतलब रोड कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसके लिए 2 लोग मतलब 2 चीज़ें मीन्स के लाइक यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, एक रोड कंस्ट्रक्ट करना है या ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले आगे जो डिज़ाइन कर रहे हैं, जो मटेरियल दे रहे हैं, ठीक है, दूसरे वो आगे, तीसरे कोई और आ गया, है ना, तो उनकी पार्टनरशिप तब तक है जब तक वो ब्रिज या फिर वो रोड सा बन नहीं जाता, ठीक है। वेयर इज फिक्स पीरियड इज ऑल अबाउट कि मैंने 2 साल कहा है या 5 साल कहा है तो 5 साल बाद वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी। आगे है जनरल पार्टनरशिप मतलब मैंने पार्टनरशिप बनाई तो है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है बंद करने का, ठीक है। ऑल पार्टनर्स गिव कंसेंट, सारे पार्टनर्स अपना कंसेंट देते हैं या फिर, है ना, टू क्लोज द फर्म, मतलब हमें ये बंद करना है तो वो ये बताएंगे। पार्टनरशिप डीड को मैं स्पीड से बताती हूँ। देखो, फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के द्वारा होती है, ठीक है, और रिटन में या ऑरली ये किया जाता है टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट, कि बाद में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए पार्टनरशिप डीड करते हैं, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट है। जी आपको कोई कहे कि देखो पार्टनरशिप जो डीड है उसको डिफाइन करो, तो पार्टनरशिप डीड वो होती है विच कंटेन्स द टर्म्स, जो कि टर्म्स ऑफ अ पार्टनरशिप उसके पास है एज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं, मतलब एक डॉक्यूमेंट जो कि जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप लिखा है, ठीक है, अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ड्यूली स्टैम्प्ड होती है स्टैम्प एक्ट के द्वारा, और सभी हमारे पार्टनर्स इसे साइन भी करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पार्टनरशिप डीड में कौन से क्लॉजेस होते हैं? नेम क्लॉज, नेचर ऑफ द बिजनेस, है ना, नेचर ऑफ द फर्म, कैपिटल कितना लगाया,
पावर्स ऑफ पार्टनर्स, बैंकिंग अकाउंट्स, एवरीथिंग, ठीक है, शेयर ऑफ पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो भी होगा वो सब कुछ लिखा जाता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के मतलब पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट इज द एक्टिव पार्टनर, सेकंड इज द स्लीपिंग पार्टनर, थर्ड इज द नॉमिनल पार्टनर। पहले हम इन तीनों को पढ़ते हैं, फिर आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन टोटल 7 हैं, पहले एक्टिव, फिर डॉर्मेंट या स्लीपिंग, या फिर देन थर्ड इज द नॉमिनल, ठीक है। पहला एक्टिव पार्टनर, पार्टनर ये एग्रीमेंट के द्वारा आता है, दूसरा भी एग्रीमेंट के द्वारा आता है। नॉमिनल पार्टनर इज ऑल अबाउट हिज नेम, वो सिर्फ अपना नाम देगा फर्म को, मतलब उसकी एक रेप्यूटेशन है, एक गुडविल है, इसलिए उसका नाम ही बहुत है हमारे लिए। एक्टिव पार्टनर को पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द फर्म, ठीक है, फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, काम करता है, और जब वो रिटायर करता है ना तो उसे एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। पहली चीज़ एग्रीमेंट के द्वारा आता है, दूसरा एक्टिवली पार्ट लेता है काम में, और रिटायर हो तो उसे एक राइटिंग में डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, मतलब नोटिस देना पड़ता है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, ऐसे करके, ठीक है। आगे है लाइबिलिटी उसकी होती है, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है पार्टनर बाय एग्रीमेंट, नो एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, नो पब्लिक नोटिस, उसको पब्लिक नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसकी भी लाइबिलिटी होती है। नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। अब देखो नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? जो कि अपना नाम देता है फर्म को, ठीक है, इसमें कोई प्रॉफिट वगैरह उसको नहीं मिलता, वो इन्वेस्ट भी नहीं करता, ठीक है, पर उसकी लाइबिलिटी तो है, उसने, अब देखो उसका नाम ही बहुत हमारे लिए हाई फाई चीज़ है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसकी लाइबिलिटी तो बनती है, ठीक है, बिकॉज वी आर यूजिंग हिज नेम, एंड वो एग्री भी करता है कि आप मेरा नाम यूज़ करो, ठीक है। आगे है हमारे पास अगले 3, पहले एक्टिव, स्लीपिंग एंड नॉमिनल पढ़े, अब है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, मतलब ऐसे लोग जो कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए होंगे, जैसे हमारा माइनर होता है, माइनर मेंबर, ठीक है, वो सिर्फ बेनिफिशियरी पार्टनर होता है, इसलिए, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है है ना, किसी के साथ भी, थर्ड पार्टी या किसी के साथ भी। इनकमिंग पार्टनर जो आ रहा है, मतलब एडमिशन हो रही है एक पार्टनर की, तो वो एक इनकमिंग पार्टनर हो गया। इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म, एक फर्म कितने 4 साल से चल रही है, ठीक है, तो सभी पार्टनर ना अपना कंसेंट देते हैं कि हाँ जी हम इसको एडमिट कर लेते हैं, तो वो एडमिट हो जाएगा। एडमिशन में जो होता है ना, एक नया पार्टनर आ गया, ए बी पहले से काम कर रहे हैं और सी आ गया, तो ही इज़ द इनकमिंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर जो अब रिटायरिंग पार्टनर जिसको बोलते हैं, है ना, जो बाहर जा रहा है फर्म से और उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, इट इज़ हिज रिक्वायरमेंट, एक रिक्वायरमेंट है कि उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आउटगोइंग पार्टनर जैसे ए बी सी है, उनमें से सी कह रहा है कि देखो मैं तो रिटायर होना चाहता हूँ, बहुत उम्र हो गई है मेरी, मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहता, ठीक है, अब वो निकल जाता है, ही इज़ अ आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है। अब वी हैव द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट ऑल इज पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट या फिर पार्टनर जो कि एस्टॉपल के साथ बनता है। ये सेक्शन 28 है। क्या है सेक्शन 28? देखो इसकी लाइबिलिटी है, हाँ इसकी लाइबिलिटी है, वो अपने वर्ड्स से, वो असल में पार्टनर नहीं होता हमारा, वो अपने वर्ड से कहता है कि देखो मैं इनका पार्टनर हूँ, या जो कोई जाना उसे कहता है कि ये हमारा पार्टनर है, किसी और को बताता है, ठीक है, और वो एग्री भी करता है या फिर कुछ नहीं कहता, ना ही मतलब उसको सुन रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, बट वो ये नहीं बताता कि देखो मैं इनका पार्टनर नहीं हूँ, वो सेम सेंस में सारी बातें हो रही हैं, ठीक है, तो उसके यकीन पे कोई काम हुआ है इस बात पे, तो ही इज़ अ पार्टनर एट एस्टोपल या फिर बाय होल्डिंग आउट, तो ही इज़ लाइबल फॉर द थिंग्स जे कुछ ना हुआ, मतलब लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल कि ए बी सी थे, ठीक है, अब बेसिकली ए बी है,